अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ आप सब लोगों का मेरे चैनल पे वार्म वेलकम। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है कि न्यू कोलैप्स हुआ है इनम में, जिसमें जो है 3 लाख के करीब जो लोग हैं जो एरते पे हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, और ओवरऑल जो इनम के वर्कर हैं उनके लिए 300% जो है ये काम जो है ज़्यादा हो गया है। अगर आप मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री जो है वो नहीं मान रही है कि ऐसा है, लेकिन ओवरऑल ये ऐसा ही है। उन्होंने कहा है कि हम जो है जितनी भी हमारे पास नई सोलिसिट्यूड्स आई हैं, नई एप्लीकेशन आई हैं, उनको हम हल कर रहे हैं। हर सूबे के लिहाज से जिन लोगों के प्रेस्टेशन ख़त्म हो गए हैं, जिन लोगों के पैसे ख़त्म हो गए हैं, उन्होंने जो सोलिसिट्यूड्स जमा कराई थी, तो उसके हवाले से हम हर सूबे में काम कर रहे हैं और तकरीबन ठीक कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो है तकरीबन लोगों को 3 लाख के करीब जो लोग एयरते पे थे वो उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, और ओवरऑल जो है जो 300% तक जो है वो काम ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ तक अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि ये कोरोना वायरस के केसेस में इजाफ़ा हुआ है, ख़ास करके क्रिसमस के दिनों में और नए साल के फेस्टस के ऊपर। और जो अभी तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक तीसरी लहर भी कोरोना वायरस की आ रही है, उसकी वजह से यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इनम का जो सिस्टम है, सर्विस पब्लिक और एम्प्लॉय इस्तेताल का जो सिस्टम है वो कोलैप्स होने जा रहा है। एक न्यू कोलैप्स इसमें सामने आ रहा है। अब इन्हीं दिनों में जो है जो पॉलिटिकल एम्प्लॉय है उन्होंने कहा है कि हमारे पास तकरीबन 3 लाख के करीब जो एप्लीकेंट्स हैं, एयरते पे लोग हैं, वो उनको हमने पैसे नहीं दे पा रहे हैं, और ओवरऑल जो है वो 300% जो है वो सोबरे कर गया है। जो इनके ऊपर केसेस हैं हर परसेंटेज के लिहाज से वो ज़्यादा केसेस आए हैं और उसको हल नहीं कर पा रहे हैं, उन फाइल्स को ये हल नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके अलावा भी इनके पास तकरीबन 5 लाख के करीब ये दरखास्तें हैं जिनको कोई ना कोई गलती की वजह से इन्हें प्रोसेस नहीं किया है। अब ना ही ये उनको कोई हल कर रहे हैं, अब ये ना ही उनको कोशिश कर रहे हैं कोई हल देने की, वो अभी इस तरह रास्ते में पड़ी हुई हैं। अब जैसा कि पता है कि इन दिनों आपको कि हर कम्युनिटी ऑटोनोमा जो है ये तीसरी लहर के सिलसिले में जो है नई पाबंदियाँ लगा रही है। अब इसी वजह से जो है ओवरऑल जो है इनम के जो दफ्तर हैं उनमें ब्लॉक आएगा, क्योंकि नई पाबंदियों की वजह से बंदे भी काम करेंगे और थोड़ा अर्सा खुलेंगे। तो यहाँ तक मैं पहले आपको बता दूं कि अभी जो रितरासोस चल रही हैं ओवरऑल ये अक्टूबर से चल रही हैं। जो जिनकी दरखास्तें अक्टूबर में जमा हुई हैं उन तक की रितरासोस चल रही है। अब इसी तरीके से समझें तो हज़ारों के हिसाब से जो वर्कर हैं जो एयरते पे हैं उनने अभी तक पैसे नहीं लिए हैं आखिरी महीनों के। ये वो वर्कर हैं जिनकी दरखास्तें जो हैं कलेक्टिव तौर पे जमा हुई थी, उनको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ओवरऑल सूरत हाल किधर जा रही है, क्योंकि जो पहले दरखास्तें जमा हुई हैं उनको भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, और अभी जो नई पाबंदियाँ हर कम्युनिटी ऑटोनोमा वाले लगा रहे हैं उससे जो है मज़ीद इसमें रतरासो आएगी, मज़ीद चीज़ें लेट होना शुरू होंगी। अब अगर मिनिस्ट्री के लेवल पे बात की जाए तो मिनिस्ट्री वाले तो इस चीज़ के इनकारी हैं। वो कह रहे हैं कि जो दरखास्तें भी कलेक्टिव तौर पे जमा हुई थी, इकट्ठी जमा हुई थी, उनको हम जान रहे हैं, उनको हम मान रहे हैं, उनके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, और उनको हर सूबे के लिहाज से हल किया जा रहा है या जिन लोगों के पैसे ख़त्म हो गए उनके लिए। अब गवर्नमेंट तो इसमें ये लॉजिक दे रही है कि लेट चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिर्फ ये है कि अब ओवरऑल जो है ये बंदे ज़्यादा हो गए हैं, दरखास्तें ज़्यादा हो गई हैं, उनके हल करने में टाइम लग रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि ओवरऑल जो है 300% से ज़्यादा तक जो है हमारे ऊपर जो है लोड है काम का। अब देखें कैसा होता है नेक्स्ट दिनों में। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।